नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। हरियाणा पीसीएस का एग्जाम है, एचसीएस 2021 वाला एग्जाम है 24 जुलाई 2022 को, यानी कि कल। आज हो गई है 23। अब क्या करोगे? अब तो जो करना था कर चुके हो, जितना पढ़ना था पढ़ चुके हो। ये जो पीसीएस वाले एग्जाम होते हैं, ये कोई एक दिन के गेम नहीं होते हैं। इसमें लगातार तैयारी करनी पड़ती है, कंटिन्यूटी रेगुलरिटी के साथ। लेकिन जितना हो सके आज रात में 8 बजे तक जरूर रिवीजन करिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन हैं जैसे कि करंट अफेयर, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इस पे जरूर फोकस करिएगा। एटलीस्ट कट ऑफ से ज़्यादा आपको यही क्लियर कर देंगे, यही वाले सब्जेक्ट। कुछ और चीज़ें हैं कि भैया जीएस का पेपर होगा, 2 घंटे का होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे। सीसेट में भी 100 क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे का पेपर होगा, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। तो फिर क्या करना चाहिए? करना ये चाहिए कि भैया पहली बात तो ये है कि आज आप जितना पढ़ सकते हैं रात में 8 बजे तक पढ़ लीजिए। फिर एक अच्छी सी नींद लेके जाइएगा, कम से कम 8 से 10 घंटे की, जहाँ से इंटर हो वहाँ आप लोग पहुँच ही गए होगे। फ्रेश माइंड लेके जाइएगा। कई लोग क्या करते हैं कि पेपर के एक दिन पहले सोते नहीं हैं, या फिर कई लोग को नींद नहीं आती है। इस केस में क्या करिए कि आप आंख बंद करके लेट जाइए, लेटे रहिए। कम से कम आंख तो बंद करके इतना तो कर ही सकते हो, तकिया ऊपर रख लो इतनी जगह में। इतनी पूरा ना रख लो तो पेपर देने का ऊपर पता ना लगा, सीधा निकल लो। खैर, टेंशन ना लिया करो इतनी सारी चीज़ों में। पीसीएस का एग्जाम है, धीरे धीरे सब चीज़ें होती हैं। पेशेंस अगर आप रखेंगे तो जरूर हो जाएगा। अगर आपने साल भर पढ़ाई करी है, बिल्कुल जो है आप कॉन्फिडेंट रहिए कि होगा जरूर। पेपर का पैटर्न कैसा आएगा ये कोई नहीं बता सकता है। कितने पेपर अटेम्प्ट करने, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, ये भी एग्जैक्टली नहीं बताया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे एक पेज है। यहाँ पेज ये है कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। जब 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है ना, तो मैक्सिमम अटेम्प्ट करने चाहिए। कोई कितना भी कुछ कह ले, 1 राउंड चलाओ, 2 राउंड चलाओ, 3 राउंड चलाओ, 4 राउंड चलाओ। अरे कितने राउंड चलाओ यार। आप सिंपल ये भैया कुछ चीज़ें ध्यान रखो कि पहली बात तो ये कि कोई ईजी क्वेश्चन छूट ना जाए। ठीक है, ईजी क्वेश्चन छूटे नहीं, ध्यान रखना। पेपर पूरा अटेम्प्ट करना है, फालतू लिबिल लिबिल नहीं। क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए, पूछ क्या रहा है, सही है पूछ रहा है कि सही नहीं है पूछ रहा है। 2-4 क्वेश्चन तो ऐसे ही गलत कर देते हो आप लोग कि पूछता है उसमें सही नहीं है, आप लगा देते हो सही वाला, फिर बाद में देखते हो अब क्या मैं करूँ, बाद में रोना आ जाता है। तो भैया 1 सेकंड करीबन देख लो कि क्या पूछ रहा है। जितना पूछे उतना जवाब दो, टू द पॉइंट करो, बस तो सब हो जाएगा। ये कुछ चीज़ें जरूर ध्यान रखिएगा। 1/4 में ये होता है कि मान लीजिए आपने 10 अटेम्प्ट किए, ठीक। 10 में अगर इन केस की आपका बहुत ही खराब लक है, 10 में से आप 8 जो है 80% गलत होते हैं, तब भी आपका बिल्कुल कुछ नहीं कटेगा। 8 को कि मतलब 1/4 नेगेटिव मार्किंग मतलब 4 गलत में 1 सही काट दिया जाएगा। तो 10 में मान लो 8 गलत हो गए तो 2 कटेंगे, तो 2 सही भी तो हुए हैं। तो कुल मिला के मामला न्यूट्रल रहा। मेरी राय यही है, मैक्सिमम अटेम्प्ट करिए। कॉम्पिटिशन काफ़ी टफ है। एचसीएस में भी भले ही लोग कम भरे हों, पिछली बार का पेपर भी अच्छा खासा क्वालिटी का आया था। करीबन 68 के आसपास कट ऑफ गया था। उससे पहले भी 65% के आसपास जाता था। लगभग 70% के आसपास जो है आपको टारगेट करना चाहिए, 70 से 75 तक। उसके लिए क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करने चाहिए? ओवरऑल आपका अटेम्प्ट जो है कम से कम 80 के आसपास होना चाहिए। बाकी आप पेपर क्यों देखें, उसको एनालाइज करें। इतना तो आप समझ ही लोगे अगर आपने पढ़ाई करी कि पेपर ईजी लेवल का है कि टफ। कई बार ऐसा भी होता है कि मान लीजिए आप लोगों में से कुछ लोग होंगे पहली बार पेपर देने पहुंच गए। अब वो उन्होंने कभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दिया नहीं, तो उनको सरल वाला भी टफ लगे। लेकिन अगर आप लगातार इस प्रोसेस में हैं, कई और भी एग्जाम दे रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज करंट फॉलो कर रहे हैं, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टेस्ट सीरीज फॉलो कर रहे हैं, बिल्कुल अब एग्जाम ओरिएंटेड होती है ऑफिशियल सिलेबस बेस, तो यकीन रखिए आप सही ट्रैक पे चल रहे हैं। लास्ट टाइम पे बहुत कन्फ्यूजन होते हैं। सब कुछ हिस्ट्री पढ़ो तो ज्योग्राफी भूल जाते हैं, ज्योग्राफी पढ़ो तो जो है पॉलिटी भूल जाते हैं, पॉलिटी पढ़ो तो साइंस उड़ जाती है। ये सबके साथ होता है, बिल्कुल ही नॉर्मल है। ये कोई फालतू की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सबके साथ है। अगर आपने पढ़ाई करी तो कन्फ्यूजन हो गई, जितनी ज़्यादा पढ़ाई करते जाओगे उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन हो सकता है। इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। चीज़ों को रिकॉल मत करिए कि आप मतलब मान लीजिए जा रहे हैं, मतलब कहीं बैठे हैं, कुछ और कर रहे हैं, पढ़ रहे हो ज्योग्राफी, और एकदम से याद आया कि हिस्ट्री में ये वाला जो सेकंड नंबर का पॉइंट है वो क्या लिखा था उस पेज में। मेरे नोट्स में वो सेकंड नंबर वाले पेज की 3rd नंबर वाली लाइन का 4th नंबर वाला वर्ड कौन सा था। अरे ऐसे क्यों कर रहे हो यार, क्यों खेल रहे हो? आराम से रहिए, सब ठीक है। एक पीसीएस का एग्ज़ाम है, ज़िंदगी भर आपने एग्ज़ाम ही देने में गंवाई है अभी तक। जितने लोग आप सोच के देखो, बचपन से क्या एग्ज़ाम नहीं दिए आपने? पहले क्लास से 1 से लेके जो है 12 तक के एग्ज़ाम, उससे पहले वाले एग्ज़ाम, उसके बाद वाले एग्ज़ाम। अरे एग्जाम ही एग्जाम में तो जो है इंडिया में ज़िंदगी बीत जाती है लोगों की। आधी ज़िंदगी तो एग्जाम में बीत जाती है। तो उस चीज़ से क्यों डर रहे हो जो आप बहुत फ्रीक्वेंटली करते हो? ये एक एग्ज़ाम है, एक परीक्षा है, परीक्षा की तरह लीजिए और चुपचाप दीजिए जाके। चीज़ें ध्यान रखिए, कॉशियस रहिए, सावधान रहिए। एग्ज़ाम के जस्ट पहले पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। माइंड थोड़ा फ्रेश रखिए, ओपन माइंड रहिए हर चीज़ में। मतलब अगर मान लीजिए एग्जाम के जस्ट पहले आप पढ़ोगे तो ऐसा जरूरी नहीं कि वो आ ही जाए। मान लो इतना दिमाग में ठूसते जा रहे हो, ठूसते जा रहे हो, ठूसते, उसको रिलैक्स कर दे रहो। अगले दिन आपको पेपर देना है, जीएस भी देना है, फिर सीसेट भी क्लियर करना है। मान लो जीएस क्लियर हो गया, फिर सीसेट में जो है दिमाग ने जवाब दे दिया, बॉडी ने जवाब दे दिया, एकदम एग्जॉस्ट हो गई, तो क्या करोगे? इसीलिए बॉडी रिलैक्स करके जाइए, 8-10 घंटे की नींद लेके जाइएगा।
और 1/4 में मैक्सिमम अटेम्प्ट करना है, मतलब आपको कोई क्वेश्चन बिल्कुल ही ना आता हो तभी छोड़िएगा। राउंड वाला खेलना है तो भैया खेल सकते हो। पहले राउंड में आप ये कोशिश करिए 1 से लेके 100 तक जितने सवाल बिल्कुल एक शॉट में आपको आ जाए तुरंत आप इसको अटेम्प्ट करके, और हाँ, गोला साथ फिल करते रहना, इसमें कोई लिबी नहीं। गोला जैसे ही आपको आया तुरंत साथ फिल, मतलब आंसर है उसका पता हुआ तुरंत कर दिया, फिल कर दिया। फिर देखा आ रहा है, फिल कर दिया, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं। अगर अटेम्प्ट करने के मन है बाद में तो कुछ उसमें साइन लगा दो, पेपर वाले जो आपको मिलेगा पेपर। और अगर लग रहा है कि नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे तो फिर हैशटैग कर दो। लेकिन जब नेगेटिव 1/4 होती है मेरे हिसाब से मैक्सिमम अटेम्प्ट करनी चाहिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ ये चीज़, गोला साथ साथ फिल करते रहना। और सीसेट के पेपर में ज़्यादा इतना रिलैक्स मत हो जाना कि यार 30% 33% चाहिए, आप क्या करें, जितना हो सके उसमें कर दीजिएगा। 2 घंटे का टाइम है। उसमें भी एक चीज़ है कि जो आपसे सॉल्व होता जाए 1 से लेकर 100 तक वो सॉल्व करते जाना। अगर कहीं कोई किसी क्वेश्चन में अटक जाओ तो उसको बाद में कर लो। मतलब ये है कुल मिला के 1 से लेके 100 तक पहुंचना है। क्योंकि कई बार बहुत अफसोस हो जाता है आप लोगों को जब आप 1 से लेके 40 क्वेश्चन तक फंसे हो और आपको पता चले आपने ईगो इतनी दिखा दी 33 वाले नंबर के क्वेश्चन पे कि आपका पूरा टाइम वेस्ट हो गया, और बाहर आके एग्जाम हॉल के बाहर आके पता चलता है कि एक्चुअली 40 से जो 100 क्वेश्चन तक थे उनमें से बहुत सारे इजी थे जिनको आप अच्छी तरीके से कर सकते थे और कट ऑफ निकल सकता था। तो ये अफसोस ना हो, इसलिए ये कुछ टिप्स थी, फॉलो कर लोगे तो बढ़िया है, अदरवाइज ऑल द बेस्ट है। फिर भी चलो फिर जाओ खेलो, जाके जीत के आओ। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि अगर आप कोई क्वेश्चन छोड़ रहे हैं तो वहाँ पे हैशटैग जरूर भर के आना, ठीक है।